हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीडिंग। ये टॉपिक डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश दोनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग को समझने की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रोफिशिएंसी की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करे थे रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ और बहुत सी बातों को। और टाइप्स ऑफ रीडिंग उसी यूनिट में से है जिसमें रीडिंग को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओरल रीडिंग, रीडिंग अलाउड जिसे हम कहते हैं, एंड सेकंड है साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, सप्लीमेंट्री एंड लाइब्रेरी रीडिंग। सो यहाँ पर ओरल रीडिंग का मतलब होता है तेज़ आवाज़ में पढ़ना, यानी किसी क्लास में एक स्टूडेंट को खड़ा कराकर पढ़ने के लिए कहा जाता है और बाकी स्टूडेंट सुनते हैं, तो ऐसी रीडिंग ओरल रीडिंग कहलाती है या रीडिंग अलाउड कहलाती है। इसे हम लाउड रीडिंग भी कह सकते हैं। तो वर्ड के मीनिंग से भी आप समझ सकते हैं, अलाउड मतलब ज़ोर से, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो जब हम ओरल रीडिंग की बात करते हैं तो इजीली समझ सकते हैं कि हम जब ओरल रीडिंग कर रहे हों तो हम समझने पर, जो कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे या अपनी इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन और फ्लुएंसी को ध्यान देंगे। यस, तो हम ओरल रीडिंग के दौरान समझने में, कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक ओरल रीडिंग की क्वालिटीज़ में हम देखते हैं कि वो क्लियर होना चाहिए एंड प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, फ्लुएंसी और प्रॉपरली पढ़ा जाना चाहिए कॉन्टेक्स्ट को। और जो हमारा उद्देश्य होता है बच्चों से ओरल रीडिंग कराने का, वो यही है कि छात्रों में एक फ्लुएंसी डेवलप की जा सके और प्रॉपर प्रोनंसिएशन उनका बेहतर हो। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है एम्स ऑफ ओरल रीडिंग, तो आपको यही पॉइंट्स को लिखना है। एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड ओरल रीडिंग में भी यही पॉइंट्स आएंगे कि शुड रीड क्लियरली, फ्लुएंटली एंड प्रॉपरली। एंड सेकेंड पॉइंट में पीपल शुड रीड विथ करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन, and people should have a sufficient knowledge of intonation and modulation, and reading should be slow and distinct and should be audible to every student of the class. सो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस जो कि ओरल रीडिंग के दौरान ध्यान रखने चाहिए एक टीचर को। वो बेसिकली ये है कि जब आप छात्रों से पढ़वा रहे हों ओरल रीडिंग 1 बाय 1, तो एक ही टाइम में 2 या 1 से ज़्यादा छात्रों से ना पढ़वाएं ओरल रीडिंग। केवल एक टाइम में एक स्टूडेंट को ही खड़ा करके पढ़वाया जाए। और सेकंड बात ये है कि छात्र की स्पीड को ना ध्यान देते हुए उसके करेक्ट प्रोनंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि पढ़ने के दौरान स्टूडेंट का सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर ठीक है या नहीं। और लाउड रीडिंग हमेशा मॉडल रीडिंग के बाद होना चाहिए, यानी पहले टीचर एक बार पढ़कर सुना दे, उसके बाद ही बच्चों को एक एक करके पढ़वाया जाए एंड स्टूडेंट्स की मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए उन पर सुधार किया जाए। तो ये थी कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल रीडिंग। ओरल रीडिंग के क्या क्या लाभ हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। द टीचर कैन पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द पीपल्स एंड कैन ईजिली फाइंड आउट देयर मिस्टेक। जब ओरल रीडिंग एक एक स्टूडेंट से कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक टीचर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक प्रॉपर बच्चे का आकलन कर सकता है कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कितनी उसमें सुधार की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है ओरल रीडिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट। जब ओरल रीडिंग क्लास में स्टूडेंट्स के सामने कराई जाती है तो
स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड इट गिव्स एन एम्पल प्रैक्टिस टू द पीपल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली इन स्पोकन इंग्लिश। तो ये एक प्रैक्टिस की तरह होती है जो कि स्टूडेंट की स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस करने में हेल्प करती है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल एट द प्रीलिमिनरी स्टेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू द पीपल्स एंड इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ एप्रिशिएशन। प्राइमरी स्टेज में पीपल जब लाउड रीडिंग करता है तो वो अपने आप में काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है। तो ये एक अच्छी मेथड है जो कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने और प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने में काफ़ी काम आती है, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाती है ये स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रीडिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है। Oral reading obstruct understanding because attention is paid only on uttering of the sound। जैसा कि हमने देखा, ओरल रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है जिसमें स्टूडेंट केवल साउंड्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड अदर पीपल जनरली डू नॉट शो इंटरेस्ट। जब एक स्टूडेंट्स ओरल रीडिंग करता है, बाकी सुनते हैं, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं क्लासरूम में और जनरली द रीडर डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट एंड रीड्स द सेंटेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और कभी कभी रीडर जो पढ़ रहा है वो खुद इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, तो कभी कभी मीनिंग ना समझ में आने की वजह से वो इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ने में। एंड इट इज़ ऑफन पैरट रीडिंग। ये पैरट रीडिंग कहलाती है। जिस तरह से एक पैरट बिना समझे बोलता जाता है, इसमें भी वही होता है, तो इसलिए पैरट रीडिंग की तरह देखा जाता है क्योंकि अटेंशन ऑफ द चाइल्ड इज़ फोकस्ड ऑन करेक्टली रीडिंग अलाउड। यहाँ पे लिखा है पैरट रीडिंग इसलिए क्योंकि चाइल्ड केवल रीडिंग अलाउड यानी कि वो सही पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करता है और उसके सही उच्चारण में, ना कि अपनी समझ बनाने में। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रीडिंग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइलेंट रीडिंग। तो वाइल डूइंग साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट्स एक किसी सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अटेंशन रहता है। बिना डिस्टर्बेंस के जब साइलेंटली किसी कॉन्टेक्स्ट को रीड किया जाता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो वो साइलेंट रीडिंग कहलाती है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है रीडिंग का। इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम साइलेंट रीडिंग को सिखाते हैं? तो pupils to enable the pupil to comprehend the meaning rapidly of what they are reading, यानी तीव्रता के साथ किसी भी वाक्यांश नहीं, पैराग्राफ या कॉन्टेक्स्ट को समझ बनाने के लिए ये साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड टू गेट एम्पल प्लेजर एंड प्रॉफिट फ्रॉम रीडिंग, to enable the people to read with interest and to supplement their knowledge by gathering new information। जब साइलेंट रीडिंग की जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं। रैपिड वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को फोकस करते हैं, तो ये एक एम्पल प्लेजर और प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। एंड टू इनेबल द पीपल टू रीड विथ इंटरेस्ट एंड टू सप्लीमेंट देयर नॉलेज, और वो न्यू इन्फॉर्मेशन से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। एंड टू क्रिएट अ डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, और ये छात्रों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने की अवसर प्रदान करती है। और इसके जो कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि लिव मूवमेंट इसमें नहीं करना चाहिए और आई शुड मूव फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ वर्ड टू अनदर, एंड स्पीड ऑफ रीडिंग शुड बी इंक्रीज्ड बाय प्रैक्टिस के थ्रू इसमें स्पीड को बढ़ा सकते हैं रीडिंग की। एंड आइज़ जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड से दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड में मूव करनी चाहिए। एंड देयर शुड बी नो नॉइस और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, यानी कोई नॉइस और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के अराउंड। एंड द पीपल शुड बी एडवाइज टू रीड साइलेंटली
यानी इसमें स्टूडेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो साइलेंटली केयरफुली अपनी अंडरस्टैंडिंग को सब्जेक्ट मैटर में बनाते हुए पढ़ें। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर आप 2-3 मेन एडवांटेजेस देख लीजिए। द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज़ मोर देन इन द केस ऑफ रीडिंग अलाउड। तो एक फ़ायदा इसका ये होता है कि अलाउड रीडिंग से स्पीड इसकी ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये टाइम और एनर्जी को सेव करती है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। एंड सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इम्प्रूव द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स एंड द पीपल्स लर्न टू रिस्पॉन्ड टू दूज वर्ड्स विच हैव बीन ऑलरेडी लर्न बाय देम इन ओरल रीडिंग। शब्दों को पहचानने में मदद करती है एंड हेल्प करती है स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए, और नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ग्रहण करने में ये बहुत ही यूज़ की जाती है। एंड इट हेल्प इन डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस एंड अ क्रिटिकल आउटलुक अमंग द पीपल। सो इस तरह से आप 2, 3 एंड 4 पॉइंट जो इजी हैं, एंड फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इजी है, तो ये 4 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए। अब इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो साइलेंट रीडिंग है वो केवल हायर क्लासेस के पीपल्स के लिए हेल्पफुल होती है, और प्राइमरी क्लास के बच्चे इतना फोकसली और अपनी अंडरस्टैंडिंग को साइलेंट रीडिंग के थ्रू नहीं बना सकते हैं। और सेकंड जो लिमिटेशन इसकी ये है कि टीचर फाइंड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स एक्चुअली रीडिंग कर रहा है या फिर सिर्फ देख रहा है बुक को। और तीसरी जो लिमिटेशन ये है कि टीचर हेल्प नहीं कर पाता है, ना ही ये जान पाता है कि कौन सा स्टूडेंट्स किस वर्ड को सही समझ पा रहा है या उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, या फिर सही तरीके से वो अपनी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है टॉपिक पर। ये 3 मेन लिमिटेशंस हैं, वो आपको इसमें लिख देना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर ये लिखेंगे, साइलेंट रीडिंग इज़ इफ़ेक्टिव for pupil in higher classes. And second point, teacher cannot easily find out whether the students are actually reading and with proper concentration of mind. And third point में आप ये लिखेंगे, the teacher find themselves unable to correct the pronunciation of word, style of speaking and also error of comprehension. Next अब हम देखते हैं intensive reading। इंटेंसिव रीडिंग यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी को दर्शाती है और इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसके जो एम्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इंटेंसिव रीडिंग क्या है, तो आप यहीं से लिखेंगे, इंटेंसिव रीडिंग मीन्स द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट एंड दैट। एम्स में हम ये लिखेंगे, टू प्रमोट अ डीपर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑन सब्जेक्ट मैटर। एंड सेकेंड में ये लिखेंगे, टू द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। एंड थर्ड में हम लिखेंगे, टू डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। सो मैन ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी पॉइंट्स में इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। इट इंक्रीज़ द वोकेबलरी ऑफ द पीपल्स। जब कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर पर डीपली नॉलेज गेन करेगा तो वो एक एक वर्ड को समझते हुए चलेगा, तो ये वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी एंड अपनी एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करेगी। इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द ग्रामर कैन ऑल्सो बी टॉट टू द पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। जब ग्रामर सिखाई जाती है तो इसमें इंटेंसिव रीडिंग शामिल होती है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम एक एक स्ट्रक्चर को समझते हैं, एक एक वर्ड क्या है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग फॉलो होती है एंड इट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिखाने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। बस ये इतने सिंपली पॉइंट्स हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन को देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग डज़ नॉट प्रोवाइड जॉय एंड इंटरेस्ट टू द पीपल। ये इंटरेस्टेड नहीं होती है।
इट ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन एन एनाटॉमी ऑफ द लैंग्वेज। यह लैंग्वेज की एनाटॉमी में ज़्यादा ध्यान देती है और ये गुड रीडिंग हैबिट के फॉर्मेशन में उतनी सहयोगी नहीं होती है और इसमें सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, ये ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग को हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं, एक्सटेंसिव साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं। इट मीन्स कंसंट्रेटिंग अपॉन पीपल्स माइंड इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी पीपल्स की कंसंट्रेटिंग को सब्जेक्ट मैटर पर बनाना ही एक्सटेंसिव रीडिंग है। और इसमें जो स्टूडेंट है, पीपल है, वो टीचर की हेल्प के बिना पढ़ता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ता है और सब्जेक्ट मैटर को क्विकली समझने की कोशिश करता है। एंड लेसन डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड और सेंटेंसेस अंडरटेकन। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज़ द टेस्ट फॉर रीडिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें एक दूसरे से मैच खा रही हैं, तो आप ऐसे पॉइंट को सेलेक्टेड रूप से लिख लीजिए जो कि हर उसमें सेम हो। जैसे इट कल्टिवेट ऑफ अ टेस्ट फॉर रीडिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड बाय इंकरेजिंग द हैबिट ऑफ विजुअलाइजिंग व्हाट इज़ रीड and to enable the pupil to understand the subject matter quickly without any help from their teacher। यही लाइन उसमें भी थी, हमने देखा था साइलेंट रीडिंग में। एंड टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग बुक्स अमॉन्ग द पीपल टू इनेबल द पीपल टू लर्न मोर वोकेबलरी एंड गेन मोर नॉलेज। अगर आपको इनके शॉर्ट नोट्स कॉमन जो चाहिए, जिसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आंसर को कैसे लिखना है, अगर कोई भी टाइप्स ऑफ रीडिंग का एग्जांपल आया, एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन आया, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या उसमें चीज़ें लिखना है, अगर कुछ याद ना आए तो क्या लिखना है, इस टाइप की सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें एंड इस वीडियो को लाइक एंड हाइप करें। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में वर्ड फ्रेसेस और एक्सप्रेशन की स्टडी नहीं की जाती है डिटेल में, एंड पीपल्स आर ओनली एबल टू अंडरस्टैंड द कॉमन वर्ड्स ऑलरेडी नोन टू दैम एंड नॉट द डिफ़िकल्ट वंस एंड देयर यूज़। स्टूडेंट्स केवल सामान्य शब्दों को समझने में ही सक्षम होते हैं और इसमें पीपल्स का माइंड केवल सब्जेक्ट मैटर में होता है, ना कि उसके एप्लीकेशंस पर और उससे रिलेटेड अदर मैटर पर, जो कि इसी टॉपिक से रिलेवेंट होता है बट उसमें कवर नहीं किया जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडिंग, ये एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, इस अगर पूछा भी जाता है धोखे से तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग इज़ टू सप्लीमेंट द वर्क ऑफ इंटेंसिव रीडिंग एंड रीडर शुड बी ऑफ अ suitable standard of language so that the students may read and understand it without anybody's help। यानी ये इंटेंसिव रीडिंग को सप्लीमेंट करने के लिए पढ़ी जाती है और इसमें स्टूडेंट शायद पढ़ता और समझता खुद से है, बिना किसी की हेल्प के। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये एक स्टूडेंट्स में ये हैबिट को डेवलप करती है जो कि वो शांति के साथ बुक पढ़ सकें और अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कंटेन कर सकें। एंड जैसे कि डेफिनेशन में देखे थे, सप्लीमेंट द वर्क ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, एंड ये स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करती है, बुक्स रीडिंग के इंटरेस्ट को। एंड इसके एडवांटेजेस में हम ये देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर्स जो हैं वो सिंपल लैंग्वेज को कंटेन करते हुए चलते हैं और रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने में ये हेल्प करती है। तो ये इस तरह से एडवांटेजेस 2 आप लिख दीजिएगा अगर पूछा जाता है। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग को इंकरेज करती है, लेकिन ये अनसुपरवाइज्ड रीडिंग है। ये प्लेजर प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एंड हेल्प करती है
नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने में और रीडिंग के इंटरेस्ट को डेवलप करने में ये हेल्प करती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर मेथड में देखने को मिल रहे हैं, हर रीडिंग के टाइप्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इस तरह से शॉर्ट में भी पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।